Hello, bachcho. Let's read the question. Question says that each question in this section has four choices A, B, C, D. Only one is correct. Mark the choices. Statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is correct explanation for statement 1. Statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is not correct explanation. Statement 1 is true. Statement 2 is false. Statement 1 is false. Statement 2 is true. तो स्टेटमेंट है हमारे पास स्टेटमेंट द प्लेन 5x plus 2z minus 8 is equal to 0 contains the line 2x minus y plus z minus 3 is equal to 0. 3x plus y plus z is equal to 5 is perpendicular to 2x minus y minus 5z minus 3 is equal to 0. नाउ स्टेटमेंट सेकंड है कि प्लेन 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 मीट्स द लाइन x माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 एट पॉइंट 1,1,1. नाउ की कंसेप्ट we know equation of family of planes passing through lines वो हमारे पास होती है L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0. नाउ अगर हमारे पास लाइन L1 एंड L2 परपेंडिकुलर हों आर परपेंडिकुलर तो हम उनके डीआर्स को A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 लिख के इक्वल टू 0 कर देते हैं. अगर ये है तो इट मीन्स वो परपेंडिकुलर होंगी. नाउ तो हमें L1 गिवन है दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0. L2 है हमारे पास 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. Therefore, equation of family of planes passes through these lines. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई दैट इज L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0. तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस लेमडा 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो हम अब हमारे पास अगर इसमें लैम्डा 1 लें लैम्डा की वैल्यू 1 लें इफ तो ये हमारे पास क्या बनेगा दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3 प्लस 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो ये y कट गया हमारे पास तो ये बन जाएगा दैट इज 5x प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो अगर हम इसका डीआर्स लें तो ये डीआर्स हमारे हैं 5,0,2 डीआर्स और हमारे गिवन जो प्लेन है 2x माइनस वाई माइनस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो इसके डीआर्स हो गए 2, -1, -5. नाउ तो परपेंडिकुलर कंडीशन लगाएंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 चेक करने के लिए परपेंडिकुलर है 5 2 प्लस 0 -1 2 -5 इज इक्वल टू 0. तो ये आ गया 10 - 10 इज इक्वल टू 0 दैट इज 0 इज इक्वल टू 0. ये ट्रू है. तो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 हमारी ट्रू है. नाउ अब सेकंड के लिए तो सेकंड में हमें L1 दी हुई है 3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और एक L है हमारे पास x माइनस 1 वाई प्लस 1 जेड माइनस 1. इसे अगर मैं k के इक्वल रख दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा k प्लस 1 y आ जाएगा मेरे पास k माइनस 1 z मेरे पास k प्लस 1 आ जाएगा. नाउ लेट हमारे पास x कोमा वाई कोमा जेड बी पॉइंट जो लाई करेगा इस पे लाई
ऑन प्लेन, तो दिस इम्प्लाइज मैं लिख सकती हूँ 3k+1 प्लस y k-1 z k+1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास बना 3k+3 प्लस k-1 प्लस k-1 इज इक्वल टू 5, ये कट गया तो ये आ गया हमारे पास 5k इज इक्वल टू 2, तो k आ गया 2/5। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पे आ जाएगा k+1 k-1 k+1, तो k की वैल्यू डालेंगे तो ये आ गया 7/5, एक आ जाएगा हमारे पास -3/5, एक 7/5। तो हमारा तो पॉइंट ये आ रहा है नाउ। तो गिवन पॉइंट 1 1 1 है, तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी और ये करेक्ट होगी। तो हमारा ऑप्शन, द फाइनल ऑप्शन इज हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।